तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक पेज पर। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद मंजूर। सरदार अय्याज सादिक का आज ही 16 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। अपोजिशन और हुकूमत से अरकान के नाम तलब कर लिए। कहा, ऐवान से गिरफ्तारियों के मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। जो कर सकता था किया है, सब कुछ खुलकर नहीं बता सकता, कुछ बातें पोशीदा रखना भी जरूरी है। काम शुरू हो। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने दीगर 4 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजों की फुटेजेस हासिल कर ली गई। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट स्पीकर को पेश करेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं पर दहशत गर्दी मुकदमे की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब सरबराह मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बोले, जलसे का बहाना असल में हमारे अरकान असम्बली निशाना। चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद कराई, इसकी तहकीकात कराएं। ऐसी इंक्वायरी न कराएं जिससे बेगुनाह अफराद को मुअत्तल किया जाए। हमारे अरकान को जिस तरह उठाया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। किस मुल्क में ऐसा होता है कि जलसा खत्म न करने पर गिरफ्तार किया जाए? पीटीआई किसी भी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। जुबानी पीटीआई ने किया, अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। हुकूमत का काम इनका जवाब पत्थर से देना नहीं, अवाम को रिलीफ देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पीटीआई अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में अवाम की खिदमत करे। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई और इदारा नहीं चल सकता। इस बात की तारीफ होनी चाहिए थी कि महंगाई में कमी आई। मुल्क को चलाना है तो तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत जल्दी पर तेल ना डाले तो ही बेहतरी आएगी। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मीसाके जमहूरियत किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। कहा, पार्लियामेंट और आइन की बका में ही मुल्क की बका है। हमारे राब्ते भी रहे और इख्तलाफात भी। 2014 में एक जमात ने धरना दिया और पार्लियामेंट पर कब्जा किया। पीटीआई ने जलसे में कई लाइन्स को क्रॉस किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे का लाहे अमल तय करें। पार्लियामेंट के वकार को तीसरी मर्तबा मजरूह किया गया। पीटीआई की किसी रहनुमा को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, वीडियो को देखकर मेरी बात की तस्दीक की जा सकती है। पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। गिरफ्तारियों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए गालियाँ देना फैशन बन चुका। एमके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, नौजवानों में नफरत के बीज बो दिए गए। अपोजिशन और दीगर जमातें पार्लियामान को चलाने के लिए आपस में बातचीत करें। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं, अरकान असेंबली एक एसएचओ की मार हैं। हालत ये हो गई कि कोई बात करेगा तो मूंछों वाला पकड़ कर ले जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई के जलसे में सिर्फ गालम गलोच की गई। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू वजीर आला के मनसब को जेब नहीं देती। जल्दबाजी में आइन से मुतसादिम कानून बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस तौसी लेने से इनकार करके तारीख में नाम लिखवा सकते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तहरीक इंसाफ के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शरीक। बार काउंसिल एसोसिएशन ने नुमाइंदों की भी शिरकत। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की मेज़बानी की। मुकाबलों में पाकिस्तान की 2 ख़वातीन ने तलाई तमग़े जीते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी मिले। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने बताया तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की पुलिस अफसरों को उलमा के पास जाकर मिलने की हिदायत। इजलास में पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेटें फौरी तौर पर देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी आई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का पायलट प्रोग्राम मुकम्मल। रेगुलेटरी कानून नाफिज करने वाले इदारों और बैंकों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाई गई। एशियाई तरक्याती बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की पेशगी शराइत पर अमल दरामद जारी। वफाकी हुकूमत के 1 साल से खाली रेगुलर पोस्टों में से 60% को खत्म करने के अहकामात जारी। हुकूमत के तमाम वजारतों, डिवीजन्स और उनके मातहत अदारों को फौरी तौर पर तफसीलात फराहम करने की हिदायत। IMF का सूबाई हुकूमतों के अखराजात और अमले में कमी का भी मुतालिबा। प्रोडक्शन प्लांट्स की बंदिश और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल के बावजूद मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 36% इजाफा। जुलाई और अगस्त में 17,288 गाड़ियां फरोख्त हुई। ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ने पर 3 व्हीलर्स की सेल्स में 68% का नुमाया इजाफा। मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी पर फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड। 2 माह में 1,84,000 से जायद मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $68.91 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल तक पहुंच गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2,775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1,920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स्ड रेट्स पर नीलाम किए जाएंगे। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, कायद आज़म ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहां तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हों। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों को मशअल राह बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए कायद आज़म के विजन और क़यादत की अहमियत दायमी है।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے، نفرت کا بیانیہ بیچنے والوں کو پہچاننا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سب کو یکجان ہو کر پاکستان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کی جد و جہد پارلیمانی جمہوریت بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مشعل راہ ہے۔